हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 में इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस का भी इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली साथ में हो जाएगा। तो लास्ट में हमने एनसीईआरटी की प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की पेज नंबर 43 पे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसमें हम ये प्रॉपर्टीज़ यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्या है प्रॉपर्टी? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। इसी तरीके से टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। बहुत ही ईजी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और यूज़ भी होती है क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, तो आप इसको लर्न कर लीजिए सबसे पहले। तो बहुत ईजी है, ठीक है, याद करना भी इसको बहुत ईजी है। अब इसमें खास बात समझो जरा। देखो, खास बात ये है इसमें कि ये आगे हमने x को कैसे डिफाइन किया है। तो याद करिए, हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, बहुत पहले, इसके पहले के पहले वाले वीडियो में शायद कराया था। वहाँ पर हमने आपको बताया था जब दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, साइन इनवर्स x को ऐड किया गया किसके साथ? कॉस इनवर्स x के साथ। ठीक, तो जब आंसर तो पाई बाई 2 आ रहा है, हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। लेकिन देखो, साइन इनवर्स x एक फंक्शन था, कॉस इनवर्स x भी एक फंक्शन था, तो दोनों का सम भी क्या होगा? एक फंक्शन। तो इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या होगी, यानी कि इस पूरे फंक्शन को क्या इनपुट दे सकते हो। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शन जिनका एडिशन किया गया है, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका एडिशन किया गया है, उनकी डोमेन का इंटरसेक्शन लेना है। क्या करना है? इसकी डोमेन और इसकी डोमेन का इंटरसेक्शन लेना है। क्योंकि देखिए, जो x होगा, आप x ऐसा चूज करोगे जिसको कॉस इनवर्स भी एक्सेप्ट कर ले और साइन इनवर्स भी एक्सेप्ट कर ले। ठीक, यानी कि ये भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए। ठीक, तो इसकी डोमेन और इसकी डोमेन का इंटरसेक्शन कर दो। तो ध्यान से चेक करो, साइन इनवर्स का डोमेन ये रहा और कॉस इनवर्स का डोमेन ये रहा। इसको हम नंबर लाइन पे अगर देखें, ठीक, तो -1 से लेके 1 दोनों का ही डोमेन है, और नीचे भी हम बना लेते हैं -1 से लेके 1 तक। ठीक, तो इन दोनों का यहाँ ये भी होगा -1 से 1 तक। ठीक, ये रहा साइन इनवर्स का और ये रहा किसका? कॉस इनवर्स का। ठीक, तो दोनों की डोमेन का अगर इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा? वापस यही आ जाएगा, क्योंकि दिस पार्ट इंटरसेक्शन विद दिस पार्ट, तो वही आ जाएगा, यानी कि क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक यही आ जाएगा। इसलिए हमने क्या बोला है? x बिलोंग्स टू व्हाट? साइन इनवर्स की डोमेन और कॉस इनवर्स की डोमेन का इंटरसेक्शन। तो वापस वही आ जाएगा, क्या? ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से ध्यान से चेक करिए, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का, अब इसमें को समझाना नहीं है, अब आप चेक कर लीजिए खुद ही। टैन इनवर्स का डोमेन क्या होता था? रियल नंबर। और कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता था? रियल नंबर। और रियल नंबर का इंटरसेक्शन रियल नंबर ही तो होगा, इसलिए x बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर। फिर कॉसेक इनवर्स x की जो डोमेन होती थी, वही सेक इनवर्स x की डोमेन होती थी, याद है? ठीक, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यही सेट हो जाएगा। और इस सेट को लिखने का तरीका क्या होता है? कई बार आपको बताया हमने, इस सेट को लिखने का तरीका क्या होता है? मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 1। इसको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे दिखाते थे, याद है? ये रहा -1, ये रहा 1। ठीक, तो 1 को भी लेना है और 1 से बड़े सभी नंबर्स को लेना है। ठीक है, यहाँ मैंने देखो गलती कर दी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज व्हाट? x इज लेस देन और इक्वल टू -1। ठीक, तो -1 और -1 से छोटे सभी नंबर्स को हमको लेना है। यही मतलब होता था कि रियल नंबर के सेट में से किसको हटा दो? ओपन इंटरवल -1 से 1 को, मतलब -1 से 1 के बीच वाले पार्ट को नहीं लेना, बाकी सबको लेना है। 1 को भी लेना है, 1 के राइट वाले से लेके इन्फिनिटी तक और -1 के लेफ्ट से लेके -इन्फिनिटी तक। तो ये बात है। ठीक, यही मॉड x का मतलब होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो आइए प्रूफ करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को, बट उससे पहले आपको याद दिला दूं क्या कि एनसीईआरटी में आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 उन्होंने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, सभी एक ही तरीके से प्रूफ होता है। मैं आपको नंबर 2 प्रूफ करके दिखा रहा हूँ और नंबर 3 आप योरसेल्फ आप खुद करोगे और करने के बाद नीचे कमेंट करिएगा कि सर मेरे से हो गया। वैसे तुम नहीं करोगे मुझे पता है, पर फिर भी अगर कर लेना तो कमेंट कर लेना। चलो देखो, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें लेके चलते हैं क्या? टैन इनवर्स एक्स को लेट करते हैं हम। और हाँ भाई, जिन बच्चों को नया ये वीडियो मिला है, शायद देख रहे हो बच्चों, पार्ट 1 से देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू हमने क्या अज्यूम कर लिया? थीटा अज्यूम कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे आपको कमेंट करना पड़ेगा। क्या कमेंट करना पड़ेगा? कि ये जो x है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? tan इनवर्स की डोमेन को, यानी कि x बिलोंग्स टू व्हाट? सेट ऑफ रियल नंबर। और थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए? बताइए, थीटा बिलोंग करना चाहिए आपका किसको? tan इनवर्स का जो रेंज है, tan इनवर्स का जो आउटपुट है वो क्या है? थीटा। तो थीटा tan इनवर्स के रेंज यानी कि ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 को बिलोंग करना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स,
थीटा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो लेस देन पाई बाई 2 होगी और ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 होगी। ये होगा ऐसा। तो इस इनइक्वालिटी को बचा के रखिए, अभी इसका काम आएगा। ठीक, देखो प्रूफ करने में तो कोई काम नहीं आएगा यार, लेकिन जब तुम प्रूफ कर रहे हो तो सब कुछ एक्सप्लेन तो करते चलोगे ना भैया कि एक्स क्या है, थीटा क्या है। एनसीईआरटी में भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप करते हुए चलें, तो हम कर रहे हैं। अब देखिए इसको आप बना लीजिए, लेट अस से इक्वेशन 1, ठीक है, फिर tan को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा। सही, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखो ये जो उधर भेजने वाला कॉन्सेप्ट है ना यार, ये एक्चुअल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन ही है। देखो अगर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था g का इनवर्स अगर क्या होता है, f होता है, तो f का इनवर्स भी तो g होगा। बात समझो ना। ठीक, तो अगर tan का इनवर्स क्या था, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का इनवर्स वापस क्या हो जाएगा, tan, इसलिए हम x इज इक्वल्स टू tan थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया x इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू tan थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस थीटा, यानी कि cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब एक काम करते हैं, क्या, देखो अब हम cot को वापस इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से वही इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर cot ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू x है तो cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, समथिंग मीन्स cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस थिंग पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ध्यान देना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको आगे आप बढ़ोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व भी आप करोगे, लेकिन आपको यहाँ एक कमेंट करना पड़ेगा। क्या कमेंट करना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स का इनपुट क्या है यहाँ पर x, तो क्या x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, हाँ ये तो हमने पहले ही बोल दिया था। ठीक, अब सुनो, कॉट इनवर्स का जो आउटपुट आ रहा है वो इस बार थीटा नहीं आ रहा है, वो पाई बाई 2 माइनस थीटा है। क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। भैया सुनो, कॉट इनवर्स का जो आउटपुट आता है ना, कॉट इनवर्स का जो आउटपुट आता है वो इस रेंज में होना चाहिए, मतलब इस कॉट इनवर्स की रेंज को बिलोंग करना चाहिए, इस इंटरवल में होना चाहिए। तो अब आपका ये नैतिक दायित्व तो बनता है क्या कि आप चेक करें पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या यहाँ बिलोंग करेगा, क्या यहाँ बिलोंग करेगा। तो इसको चेक करने के लिए इस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे हम। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 2, तो मल्टीप्लाई में -1 इन दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो इसमें -1 से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस पाई बाई 2, थीटा के आगे -1 से करोगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, और पाई बाई 2 के आगे माइनस से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब सुनो, जैसे ही हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी के साइन बदल जाते हैं, तो ये लेस देन चेंज जाएगा ग्रेटर देन में, और ये लेस देन चेंज जाएगा किसमें, ग्रेटर देन में। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, तुमको किसको चेक करना है, कॉट इनवर्स का आउटपुट क्या आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो माइनस थीटा तो हम बनाने में कामयाब हो गए। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, तो एडिंग पाई बाई 2 इन दिस इनइक्वालिटी, तो पाई बाई 2 यहाँ ऐड होगा, तो ध्यान से चेक करो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ठीक, और यहाँ ग्रेटर देन का साइन, मतलब इसके इधर से ग्रेटर देन है, उधर से लेस देन है वो। ठीक, और माइनस थीटा में पाई बाई 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है कि भैया जो तुम्हारा पाई बाई 2 माइनस थीटा है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन वो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यानी कि पाई से क्या है, छोटा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा, जो तुम्हारा पाई बाई 2 माइनस थीटा है वो 0 से बड़ा है, लेकिन पाई से क्या है, छोटा है। इसी बात को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या कि पाई बाई 2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये एक वैल्यू है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल 0 से पाई। चेक करिए, ओपन इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई यानी कि 0 से बड़ा और पाई से छोटा, ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा पाई से छोटा, तो ये जो वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। और मेरी बात सुनो, यही तो दिखाना था क्या कि कॉट इनवर्स का जो आउटपुट है, क्या था कॉट इनवर्स का आउटपुट, कॉट इनवर्स का आउटपुट था पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यही जो पाई बाई 2 माइनस थीटा है ये कॉट इनवर्स का आउटपुट है, तो ये कॉट इनवर्स की रेंज को बिलोंग करना चाहिए था। तो कॉट इनवर्स की रेंज को बिलोंग कर तो गया, यानी कि जो तुम काम कर रहे हो वो वैलिड है। क्या तुम एग्जाम में ये करके दिखाओगे, अगर प्रूफ करने के लिए आ गया। ठीक, तो मेरा ये मानना है कि अच्छा एग्जामिनर होगा तो मार्क्स काट लेगा अगर आप ये नहीं दिखाओगे। ठीक, क्योंकि प्रूफ तो हम 2 मिनट में कर दें इसको, बट आप बताते तो चलो ना कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि कॉट इनवर्स का यहाँ पर इनपुट क्या है, x, तो x इसको बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स को, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इसका आंसर आ रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, कॉट इनवर्स की रेंज को। तो हमने वो भी चेक किया कि थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था, उसकी हेल्प से हमने पाई बाई 2 माइनस थीटा को बिलोंग करवा दिया इस रेंज में, मतलब चेक कर लिया हाँ भाई इस रेंज में आ रहा है। तो ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से चेक करिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम
इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 और माइनस थीटा। देखो कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा की जगह तुम क्या रख सकते हो, थीटा की जगह tan इनवर्स x रख सकते हो, तो tan इनवर्स x रख दिया। ठीक, नाउ एडिंग tan इनवर्स x बोथ साइड, इधर भी tan इनवर्स x ऐड करो, उधर भी, तो राइट में भी हमने tan इनवर्स x ऐड किया और लेफ्ट में भी हमने tan इनवर्स ऐड किया। जैसे ही ऐड किया तो ये माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कट गया और आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया आपके पास tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। यही लेके आना था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इन प्रॉपर्टीज पे हम क्वेश्चन करते हैं। तीसरा वाला तुम खुद करोगे और पहला वाला एनसीईआरटी में किया हुआ है, कर लो स्टूडेंट्स। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड y इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 1। अब देखो बच्चों ये क्या दे दिया इन्होंने शुरू में, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये जो दिया है इसका भी खासा हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्यों दिया है। कह रहा है सच दैट sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक, अब सुनो बच्चे बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात दे दी, ये तो हमें भी पता है। कैसे पता है भाई तुम्हें, सुनो तुम क्या पढ़ के आए हो, तुम पढ़ के आए हो कहाँ गया, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 पढ़ के आए हो। यहाँ पे x और यहाँ पे भी x था, याद करो, लेकिन यहाँ पर क्या है x है और यहाँ क्या है y, अलग अलग चीज़ें दोनों। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो अब तुम समझ गए होगे अंतर, है ना, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तुरंत बोलेगा कि भाई इसका आंसर तो π/2 होगा। हाँ मेरे भैया होगा, ये वाली प्रॉपर्टी से बोल देगा कि हाँ भाई इसका आंसर अच्छा ठीक सॉरी तो चलिए स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लेते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y इज लेस देन इक्वल टू व्हाट 1 सच दैट sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। ये तुमको दिया हुआ। अब खास बात देखो, तुम क्या पढ़ के आए थे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 पढ़ के आए थे। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, तुम्हारा यहाँ साइन और यहाँ cos हुआ करता था। ठीक, तो इसकी हेल्प से, ये गिवन है, इसकी हेल्प से आपको वैल्यू निकालना है किसका, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। ठीक, ऐसा कोई भी फॉर्मूला तुमने नहीं पढ़ा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये नहीं पढ़ा है तुमने तो क्या पढ़ा है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x पढ़ा है। ठीक है ना, यानी कि cos इनवर्स के साथ sin इनवर्स होता था, sin इनवर्स के साथ cos इनवर्स होता था, बट यहाँ sin इनवर्स के साथ sin इनवर्स है, cos इनवर्स के साथ cos इनवर्स है। तो सुनो ये जो दिया हुआ है इसी की हेल्प से हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, चलो निकालना तो है। अब ये क्या दे दिया है, x इज ग्रेटर देन -1 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या दे दिया। अगर तुम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो तुम ये पाओगे, ध्यान से चेक करना। पहले हम y को अगर प्लॉट करें, ठीक, तो यहाँ कहीं 2 नंबर लाइन में बना रहा हूँ। ठीक, यहाँ कहीं क्या आता है 1, तो y की जो वैल्यू वो तो 1 के इक्वल है या 1 से छोटी है, मतलब यहाँ आएगा क्या -1 और यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा क्या -1। अब ध्यान से चेक करो, y इज़ लेस देन इक्वल टू 1, मतलब y की जो वैल्यू होगी क्या होगी, वो 1 होगी और 1 से लेस देन मतलब सब कुछ कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। तो ये हमने दिखाया y इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 भी -1 भी होगी, -1 से बड़ी ये। ठीक, तो ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक, अब सुनो ऊपर वाले में नीचे वाले में कॉमन कितना पोर्शन है, ध्यान से चेक करो, केवल यही पोर्शन तो कॉमन है, यहाँ से लेके, अरे ध्यान से चेक करो ना, ये देखो यही पार्ट कॉमन है, मतलब कहाँ से कहाँ तक लेके, -1 से लेके 1 तक, मतलब कि x क्या क्या वैल्यू ले सकता था, -1 और -1 से बड़ी सभी, y क्या क्या ले सकता था, 1 और 1 से छोटी सभी। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आया, दोनों में इंटरसेक्शन ये आया। मतलब अगर हम तुमसे पूछें कि व्हाट इज x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y जो होगा वो बिलोंग करेगा किसको, क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 को। यही तो कॉमन पार्ट होगा ना, चेक करो ऊपर वाले में और नीचे वाले में यही कॉमन होगा। तो यही मैं तुमको बताना चाहता था क्या, कि यहाँ पे 2 इन्वर्स फंक्शन को जोड़ा गया है ना, तो इनकी जो डोमेन होगी वो इनका कॉमन पार्ट होगा। बात समझ में आई। तो इसलिए उन्होंने x और y को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन हमें अपना दिमाग लगा के ये सोचना है कि भैया जो भी इनपुट्स होंगे ये कॉमन पार्ट से ही होंगे। बात समझ में आई। तो इस कॉमन पार्ट में अगर आप ध्यान से चेक करें तो y की कुछ वैल्यूज आती हैं और इसी कॉमन पार्ट में x की भी कुछ वैल्यूज आती हैं। तो वो वैल्यूज जो x और y की कॉमन है केवल वही एज अ इनपुट इस फंक्शन में दी जा सकती हैं और इस फंक्शन में भी दी जा सकती हैं। ठीक, ये इस बात का मतलब था। अगर आप इसको नहीं भी समझते क्वेश्चन तो हलवा 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं और वहाँ तो अजीब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब तक समझोगे नहीं बात बनेगी नहीं। तो चलो अब ये जो गिवन है हमको, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे, तो गिवन क्या है हमको गिवन है sin इनवर्स x प्लस
कॉस इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर्टी आप अभी अभी पढ़ के आए हैं। अगर हम प्रॉपर्टी लिखें क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होता था पाई बाई टू, और x किसको बिलोंग करता था, x बिलोंग करता था क्लोज इंटरवल -1 और मैंने अभी अभी तो तुमको दिखाया है यहाँ पर भैया कि x इंटरसेक्शन y इतना, यानी कि x पक्का इसको बिलोंग करेगा। सही, तो x इसको बिलोंग करता है तभी ये प्रॉपर्टी लगती है ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगती है। यहाँ से तुम वैल्यू निकाल लो किसकी, यहाँ से तुम वैल्यू निकाल लो साइन इनवर्स x की। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स x। अरे यार कॉस इनवर्स x इधर पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में देखो साइन इनवर्स x के नीचे तुम क्या कॉपी कर सकते हो, तुम कॉपी कर सकते हो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स x। अब प्लस है प्लस लगा दो। अब कॉस इनवर्स y क्या हो जाएगा, देखो इसी तरीके से साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y, यही वाली प्रॉपर्टी से देखो यहाँ x की जगह तुम y भी ले सकते हो, है ना। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि ये जो इनपुट है यानी कि जो y है, यहाँ पे जो x है वो इस इंटरवल को बिलोंग करता था, तो यहाँ पे जो y है वो साइन और कॉस दोनों की डोमेन को बिलोंग करना, दोनों की डोमेन के इंटरसेक्शन वाले पार्ट को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि -1 से लेके 1 तक को बिलोंग करना चाहिए। और कर तो रहा है, अभी मैंने दिखाया ना x इंटरसेक्शन y क्या था, यही था, यानी कि y भी इस सेट को बिलोंग करता होगा। तो कर तो रहा है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड है, लगा सकते हो। अब यहाँ से कॉस इनवर्स y निकाल लो, तो कॉस इनवर्स y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स y। ठीक, तो ये वाली वैल्यू कॉस इनवर्स y की, ये वाली वैल्यू कौन सी पाई बाई टू और माइनस साइन इनवर्स y, ये लगा लो। और ये एग्जाम में तुम करके दिखाओगे कि x इसको बिलोंग कर रहा है इसलिए हमने लगाया, y इसको बिलोंग कर रहा है इसलिए हमने लगाया। ठीक, और x इंटरसेक्शन y क्या है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए तुमको। तो ये हो गया ऐसा। अब ध्यान से चेक करो, ये रहा पाई बाई टू और ये रहा पाई बाई टू। हाँ भाई जोड़ दो, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई होता है। अरे पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, 2 टाइम्स पाई बाई टू, और 2 से 2 कटेगा तो पाई तो आ जाएगा, है ना। जैसे x बाई टू x होता है वैसे पाई बाई टू पाई होगा, तो ये हो गया पाई। ठीक, ये दोनों मिलके पाई बना दिया। अब क्या बचा है माइनस कॉस इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू व्हाट पाई बाई टू। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें पाई, अब ये इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये कॉस इनवर्स x नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन इनवर्स y नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट पाई बाई टू। इस पाई को उधर भेज दो, तो दिस इम्प्लाइज, ये माइनस अभी भी रहेगा ध्यान रखना, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस पाई। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, खुद कर लेना। पाई बाई टू माइनस पाई क्या होता है, माइनस पाई बाई टू होगा। पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू होगा, यहाँ पे आ गया माइनस पाई बाई टू। अब ध्यान से देखो, इधर भी माइनस है, इधर भी, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोथ साइड जब तुम -1 से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस से माइनस काट दो तो माइनस हट जाएगा। सही, तो आ क्या गया कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो इसका आंसर क्या आ गया। क्वेश्चन में एक्चुअल में उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था, एक मेरे से गलती हो गई स्टूडेंट्स, गलती हो गई। कॉस इनवर्स y की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स y की वैल्यू है पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स y। या मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया, क्या ओ हो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पाई बाई टू था, है ना। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या था, पाई बाई टू था। तो साइन इनवर्स y की वैल्यू निकालोगे, किसकी, साइन इनवर्स y की वैल्यू निकालोगे। यहाँ से साइन इनवर्स y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स y। ठीक, तो साइन इनवर्स x की जगह पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स y रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉस इनवर्स y रखेंगे। ठीक, तो ये गलती हो गई, सॉरी, कुछ बच्चों ने सही भी किया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो पाई बाई टू पाई हो गया माइनस कॉस इनवर्स x और माइनस साइन की जगह कॉस इनवर्स y। सही है, फिर माइनस कॉमन लिया तो कॉस इनवर्स x और यहाँ पर कॉस इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स y, और फिर माइनस पाई को उधर भेजा, उधर माइनस पाई बाई टू, फिर माइनस से माइनस कटा, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल्स टू व्हाट पाई बाई टू। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई टू। दिस इज योर आंसर, कर लीजिए। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बच्चों। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। अब देखो यहाँ पे x और y के बारे में उसने नहीं बताया, बताओ क्यों नहीं बताया, क्योंकि यार वेल नोन है क्या कि tan इनवर्स की जो डोमेन होती है, यहाँ पर x है, tan इनवर्स की डोमेन यहाँ y है, और x और y क्या होंगे बताओ, tan इनवर्स की डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो उन्होंने इसीलिए तो कुछ दिया नहीं है यार, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कुछ नहीं दिया, तो उसका मतलब
क्या कुछ नहीं दिया है, तो x भी बिलोंग कर रहा होगा किसको, रियल नंबर को, और y भी बिलोंग कर रहा होगा किसको, रियल नंबर को। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x इंटरसेक्शन y भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, रियल नंबर को। तो इसमें x और y की वो वैल्यू ली जाएंगी जो ये भी लेता हो और ये भी लेता हो, और ऑब्वियसली दोनों ही 10 है, दोनों ही 10 है ना, हाँ दोनों ही 10 है, तो जो वैल्यू ये लेता होगा वही वैल्यू ये भी लेता होगा, सही है ना। तो अब देखो जरा, हो जाएगा आराम से। तो नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स x, भाई प्रॉपर्टी क्या होती है बोलो, tan इनवर्स x प्लस ये वाली प्रॉपर्टी देखो, cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, जहाँ पे x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। तो यहाँ से तुम वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, tan इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स x, सही है। ये वाली वैल्यू लाके यहाँ रख दो, आप साइड में ऐसे करके दिखा दीजिएगा, चाहो तो आप बोल दो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इन दिस इक्वेशन, ओके। तो tan इनवर्स x की जगह पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x प्लस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिमिलरली x की जगह क्या आ जाएगा बोलो, y आ जाएगा। तो tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स y, और ये प्रॉपर्टी हमने क्यों लगाई, क्योंकि y बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि इस प्रॉपर्टी में जो x होता था किसको बिलोंग करता था, रियल नंबर को, तो इस प्रॉपर्टी में y किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। तो हमने पहले बोल दिया है कि x रियल नंबर को बिलोंग करता है, y भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। कुछ नहीं दिया तो पक्का रियल नंबर को बिलोंग करता होगा, क्या दिक्कत है, ठीक। अच्छा, तो tan इनवर्स y की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स y, और इज इक्वल्स टू में क्या है 4 पाई अपॉन 5। अब तो बच्चों वाला गेम हो गया, क्या पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो जाएगा, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, और इज इक्वल्स टू में 4 पाई अपॉन 5, 4 पाई अपॉन 5, ठीक। इस पाई को उधर भेज दोगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन 5 माइनस पाई, सही है। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा 4 पाई माइनस 5 इंटू पाई, 5 पाई और एलसीएम में 5, तो 4 पाई माइनस 5 पाई क्या होता है बताओ, माइनस पाई होता है। तो आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 5, ठीक। लेकिन ध्यान रहे क्या कि कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, ब्रैकेट में माइनस लगाए तो माइनस से माइनस हटा देंगे, -1 से बहुत सारे मल्टीप्लाई करके, तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा, यानी कि कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 5 कर लीजिए। एनसीईआरटी एग्जामिनर का बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं और आपको x की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है। कई बार एग्जाम में देखा भी गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा CBSE 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि वो एनसीईआरटी में तो अभी मैं नहीं कराऊंगा, वो एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से CBSE 2015 में बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आया था, अभी उसको हम कराएंगे, आपको परेशान ना होइए, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालें x की वैल्यू, देखो बच्चों, सबसे पहले कि tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू, सुनो tan इनवर्स 1/√3, हाँ भाई 1/√3 tan की टेबल में कौन सा एंगल पे आता है, सोचो 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब क्या, पाई बाई 6 पे आता है, ओके। तो और ये मैं आपको सॉल्व भी करा चुका हूँ यार कई बार, भाई मेरे करा चुका हूँ पहले, तो अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका सीधे आंसर लिख रहा हूँ, tan इनवर्स 1/√3 पाई बाई 6 होता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6। आप भी एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, है ना, ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी आपको। तो इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब देखो आपके पास 2 अननोन है स्टूडेंट्स, एक tan इनवर्स x है और दूसरा cot इनवर्स x है। ये तो वही बात हो गई क्या, जैसे कि क्लास 10 में नहीं पढ़ता था, कहता था कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू मान लो 4 है और a प्लस बी इज इक्वल्स टू अगर 5 है तो दोनों इक्वेशन को तुम जोड़ देते थे, तो b से b कटता था, a प्लस 8 2a हो जाता था, और 5 प्लस 4 9, फिर a की तुम वैल्यू निकाल लेते थे, इसमें रख देते थे b आ जाता। ठीक उसी तरीके से ये रहा a, ये रहा b, तो a माइनस बी दिया हुआ है पाई बाई 6। क्या तुमको a प्लस बी पता है, हाँ पता है, चेक करो, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2। तो यहाँ से उठा लो क्या कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 2, और आगे आप लिख दीजिएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। ठीक, अब बस ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो। जैसे ही ऐड करोगे देखो ये रहा माइनस बी, ये रहा प्लस बी, ये कट जाएगा दोनों, माइनस का कॉट इनवर्स और प्लस का कॉट इनवर्स। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, भैया 2 टाइम्स tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये जगह 2 टाइम्स tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, तो पाई बाई 6
प्लस पाई बाई 2 ऐड कर लो, आता है करना, क्या करेंगे एलसीएम लो, एलसीएम तुम लेते रहना, मैं क्या कर रहा हूँ 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ और 3 से नीचे, तो नीचे 6 हो जाएगा, 6 और 6 एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई कितना होता है 4 पाई, तो 4 पाई अपॉन 6 हो जाएगा, आप ऐड कर लेना इन दोनों को, 4 पाई अपॉन 6 हो जाएगा, अब काट देंगे तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 अपॉन 3 पाई आ जाएगा, तो 2 अपॉन 3 पाई आ गया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये 2 इस tan इनवर्स x में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड कर दें, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दो और इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 से 2 कटा, आप डायरेक्ट भी 2 से 2 काट सकते थे, यहाँ 2 से 2 कटा, यहाँ 2 से 2 कटा, तो क्या हो गया tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 3 हो गया, ठीक। और कितनी बार पढ़ाया है क्या कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू अगर y हो तो x बराबर tan को उधर भेज दो, tan y हो जाता है, ठीक उसी तरीके से tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 है तो x इज इक्वल्स टू tan ऑफ व्हाट, tan को उधर भेजोगे tan ऑफ पाई बाई 3, और tan ऑफ पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है tan 60 क्या होता है √3, तो x बराबर कितना आ गया √3, तो यही हमको निकालना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट √3, और ध्यान से चेक करो x क्या था यहाँ tan इनवर्स की डोमेन थी x क्या था यहाँ tan इनवर्स की डोमेन थी, या फिर तुम ऐसे चेक कर सकते हो कि tan पाई बाई 3 जो भी आएगा वो tan की रेंज में होना चाहिए, और tan की रेंज क्या होती थी, जो tan इनवर्स की डोमेन होती थी, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। तो जो हमारा है रियल नंबर ये है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो क्या कि ये जो x है ये बिलोंग करना चाहिए tan इनवर्स की डोमेन में, tan इनवर्स की डोमेन में, tan इनवर्स की डोमेन में है, tan इनवर्स के इनपुट में, तो x मेरा √3 आ रहा है, क्या ये tan इनवर्स की डोमेन में है, हाँ है, तो √3 भैया रियल नंबर ही तो होता है, वैसे इतनी गहनता में आपको नहीं जाना है, मैं बता रहा हूँ, ये रहा आपका आंसर, कहानी खत्म कर लो। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक आपने देखा था केवल इतना दिया रहता था, अब इसके बाहर कुछ ना कुछ दिया होगा जैसा कि कॉस या साइन, तो क्या करते हैं सुनो, और सामने एक वैल्यू दी रहेगी, कुछ भी दिया रह सकता है सामने 1 कुछ भी दिया रह सकता है सामने 1 0 ऐसा कुछ दिया रहेगा, ठीक। तो सुनो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, देखो बहुत ईजी, क्या अगर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता तो तुम थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, कॉस को उधर भेज देते, कॉस इनवर्स 0 ऐसे लिख सकते थे कि नहीं बताओ। तो थीटा की जगह यहाँ ये पूरा आ रहा है, तो कॉस ऑफ ये रहा थीटा, ठीक। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉस को उधर भेज देंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 2/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, कॉस को उधर भेजोगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स ऑफ 0, ठीक, कॉस इनवर्स ऑफ 0। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि कॉस इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, कई क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व किए हैं, तो मैं अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। कॉस इनवर्स ऑफ 0 भैया होता है पाई बाई 2, क्यों, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 ही तो 0 होता है, तो कॉस इनवर्स 0 कितना होगा पाई बाई 2, इसको सॉल्व भी कराया कई बार, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे हो गया आपके पास, यहाँ से आप निकाल लो क्या, साइन इनवर्स 2/5 की वैल्यू, तो साइन इनवर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 2, देखो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 थी, और कॉस इनवर्स x को इधर भेजो तो माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x हो गया, सही है, समझ में आई बात, कुछ नहीं किया यार, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू रही पाई बाई 2 और कॉस इनवर्स x को राइट में भेज दिया तो नेगेटिव हो गया, ये हो गया। अब यहाँ चक्कर में फंस गए, एक बात मेरी सुन लो, रुक जाओ, अभी मैं यहाँ से कराऊंगा आपको, याद रखिए अगर कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए क्या कि साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5, ठीक, इधर भी साइन इनवर्स है इधर भी, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स ऐसे हटा दो, काटना नहीं, अगले स्टेप में बस हटा दो, अपने मन में हटा दो, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, याद कर लो, ठीक। इसी तरीके से मान लो tan इनवर्स ऑफ m इज इक्वल्स टू tan ऑफ m आ जाए, सो tan ऑफ m आ जाए, तब नहीं हटा सकते, दोनों तरफ इनवर्स होना चाहिए, तो tan इनवर्स m इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ n हो जाए अगर, तो tan से tan अपने मन में हटा देना और m बराबर n ले आना। अब बोलेंगे ऐसे कैसे हटा दे, तो भैया सुनो एक बार बताऊँ, मान लो कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 5 है, हम क्या बोलेंगे, जैसे हम बोथ साइड लॉग लेते हैं वैसे हम बोथ साइड टेकिंग साइन, हमने इधर भी साइन लिया और इधर भी साइन लिया और प्रॉपर्टी लगा दी कौन सी, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा क्या होता था थीटा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स 5 क्या होता था 5, तो थीटा इज इक्वल्स टू 5, इसलिए हमने डायरेक्ट ही बोल दिया कि जब दोनों तरफ इनवर्स हो तो ये जो है, जो भी ये थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 5। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा, ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि देखो लेफ्ट में क्या आ रहा है, मैं साफ नीचे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, ऐसा आ गया, सही है। अच्छा एक चीज़ और इसमें, एक चीज़ और यार, एक चीज़ और, पता है क्या करो तुम, सुनो तुम एक चीज़ और कर लो, किया मैंने सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू निकालनी ना, तो अननोन वाले को आप इधर ही रखो, यानी कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0 कितना होता था पाई बाई 2, और साइन इनवर्स माइनस
साइन इनवर्स 2.5 को राइट में भेजो, तो ये साइन इनवर्स 2.5 अभी पॉजिटिव था, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन, ये आदत डाल लो, साइन इनवर्स ऑफ 2/5। सही। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये +1 कर देते हैं। अबे यार भाई ये इनवर्स फंक्शन है यार, ये पूरा एक फंक्शन है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, इस वैल्यू को उधर भेजोगे तो इसका साइन चेंज होगा बस। ठीक, तो कॉस इनवर्स को हमने लेफ्ट में इसलिए रखा क्योंकि हमारा जो है एक्स का हमको वैल्यू लाना है। तो अब देखो बात ये है कि यहाँ पर हम पहुँच गए, अपनी लेफ्ट में क्या है कॉस इनवर्स, लेकिन राइट में कॉस इनवर्स नहीं आ पा रहा है। अगर तुम राइट में भी कॉस इनवर्स ले आओ तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हटा देना और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब सुनो, इसको मैं इक्वेशन 1 बना लेता हूँ इसको। ठीक, अब हमको पता है क्या, हमको पता है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2। तो एक्स की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो तुम, जो किसको बिलोंग करती हो, इस इंटरवल को। और ध्यान से चेक करो यहाँ पे देखो, तो पहले मैं लिख दूँ फिर तमन्ना, अगर मैं लिख दूँ कि साइन इनवर्स ऑफ 2/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है, तो क्या गलत हो जाएगा बताओ? गलत हो जाएगा, बताओ। शर्त क्या थी? शर्त थी कि जो x होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ, -1 से 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल में। ठीक, तो मेरा x क्या है यहाँ 2.5 है। और भैया हमको पता है क्या कि 2/5 बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -1 से 1 ना। नंबर लाइन पे चेक करो, 2/5 की वैल्यू क्या होती है, मेरे ख्याल से 0.4 होती है, और 0.4 इन्हीं के बीच में तो आएगा, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा -1, तो 0.4 यहीं तो आता है। 0.4 का मतलब क्या, 2.5, तो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड है, लगाई जा सकती है। और आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा कि 2/5, कारण क्या है कि 2/5 बिलोंग करता है इंटरवल में। कौन से इंटरवल में? साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन के इंटरसेक्शन में, यानी कि क्लोज इंटरवल -1 से 1 में। सही है। अब सुनो, यहाँ से तुम वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, यहाँ से तुम वैल्यू निकाल सकते हो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2/5 की। कैसे? देखो, कॉस इनवर्स 2/5 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और ये साइन इनवर्स 2/5 को राइट में भेज दो, तो माइनस साइन इनवर्स 2/5, ये हो गया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 2/5 फ्रॉम 2 to 1, मतलब बात समझो, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2/5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस पूरे की जगह तुम क्या पुट कर सकते हो, इस पूरे की जगह तुम कॉस इनवर्स 2/5 पुट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख भी सकते हैं, यार ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, फ्रॉम 1 and 2, खत्म कहानी। समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ? तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, इस पूरे की जगह क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2/5 की जगह क्या आ गया, कॉस इनवर्स 2/5, कॉस इनवर्स 2/5। हाँ भैया, क्या बताया था? जब इधर भी कॉस इनवर्स होता है तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स को हटा देते थे, और x बराबर सीधे क्या आ जाता है, 2/5 आ जाता है कि नहीं आता है? तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 2/5। दिस इज योर आंसर। और अगर आपका मन करे, कुछ बच्चे इसको काट देते हैं, मेरे भैया काटना नहीं है, काटना नहीं, ना ना ना, आप क्या करो, आप ऐसे लिख दो, हाँ भाई, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड। अगर हम लेफ्ट में भी कॉस ले लें, यानी कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, दोनों तरफ कॉस ले लिया, तो प्रॉपर्टी लगा दो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा क्या होता था, थीटा, तो x आ जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, तो क्या आता था, थीटा। ऐसे भी आ जाएगा। और शर्त क्या थी कि कॉस का जो रिजल्ट आता है, कॉस का जो रिजल्ट आता है, क्या आया, x, वो किसको बिलोंग करना चाहिए था, कॉस की डोमेन, कॉस की रेंज को। और कॉस की रेंज क्या होती थी, जो कॉस इनवर्स की डोमेन होती थी इसको। तो x की वैल्यू इसी के बीच में ही तो आ रही है। ठीक, तो ज़्यादा दिल पे मत लो यार, ये रही x की वैल्यू, कर लो। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये CBSE 2015 में आया था, मेरे ख्याल से शायद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया होगा 2015। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो कैसे बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5π² है। आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे निकालें, यहाँ होल स्क्वायर लगाए, यहाँ होल स्क्वायर लगाए। तो हमको पता है क्या, हमको पता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी होता है। अब देखो, ये रहा a², ये रहा b², पर 2 इंटू a इंटू बी नहीं है। a की जगह क्या है, tan इनवर्स x है, बात समझो जरा, a की जगह क्या है, tan इनवर्स x है, और b की जगह क्या है, cot इनवर्स x है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, a भी नहीं है, सॉरी 2a भी नहीं है, तो 2ab ऐड करेंगे, 2ab सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब इस इक्वेशन को हम लेके चल रहे हैं। देखो इक्वेशन तो लेके चलनी पड़ेगी ना पूरी, क्योंकि x का वैल्यू निकालना और इसी में x आ रहा है। तो देखो जरा, ये हो जाएगा आपके पास क्या, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि जगह कम है, थोड़ा लंबा इक्वेशन बनेगा। a² और प्लस b²। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x। तो 2ab ऐड किया
और जो क्वांटिटी ऐड करते हैं उसी को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x को ऐड किया और 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x को सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लिख दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बताओ, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x, ठीक। तो -2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x, तो ऐसा कर दिया, ये इससे कट जाएगा, वापस उतना जाएगा, काटना नहीं है आपको, अपना काम बनाना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू में जो था वही रहेगा, यानी कि 5π² रहेगा, सही है। अब क्या करें, देखो बड़ा मज़ेदार ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, a + b का होल स्क्वायर। तो ये रहा a और ये रहा b, तो a + b का क्या होल स्क्वायर, ठीक, माइनस, ध्यान दें, -2 इंटू tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू 5π²/8, सही है। अब सुनो, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है बताओ, π/2 होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, जो कुछ दिया ही नहीं है तो x को रियल नंबर हम मान के चल रहे हैं, मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना x का वैल्यू वो एक रियल नंबर ही होना चाहिए, याद रखना कि x एक रियल नंबर होना चाहिए, जब आए तो ऑब्वियसली रियल नंबर ही होगा। चेक करते हैं, देखो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की जगह क्या रखोगे तुम, π/2, लेकिन भैया पूरे पे होल स्क्वायर लगाए तो इस पर भी क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर, -2 इंटू, अब ध्यान दो मेरी बात, ध्यान दो, tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, ये देखो मल्टीप्लाई में, तो कॉट इनवर्स x की तुम वैल्यू लिख सकते हो, क्या हो जाएगी कॉट इनवर्स x, यहाँ से देखो कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। भाई कॉट इनवर्स x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तुम यहाँ से, कॉट tan इनवर्स x को राइट में भेज दो ना, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x की जगह हमने क्या रखा, देखो कॉट इनवर्स x की जगह क्या रखा, π/2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 5π²/8। देखो बात समझो, पता है ऐसा मैंने क्यों किया भैया, ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि अभी तक हमें क्या दिख रहा है, मान लो हम यहाँ लिख देते क्या, π/2 का होल स्क्वायर और यहाँ 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x लिख देते, लफड़ा हो जाता। एक इक्वेशन से 2 अननोन नहीं निकल सकते हैं, तो पूरी इक्वेशन को या तो tan इनवर्स में चेंज कर लो या तो पूरी इक्वेशन को कॉट इनवर्स में चेंज कर लो। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को tan इनवर्स में चेंज कर दिया। कैसे, ये जो कॉट इनवर्स x था इसकी वैल्यू हमने किसके फॉर्म में लिख दी, tan इनवर्स के फॉर्म में लिख दी, है ना, और π/2 तक कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये स्क्वायर पाई को भी मिलेगा तो π² हो जाएगा, और 2 को भी मिलेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2। अब ध्यान दें, चलो मल्टीप्लाई करो, -2 tan इनवर्स x इंटू π/2, तो ये π/2 को आगे लाके मल्टीप्लाई कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, और साथ में tan इनवर्स x, भैया ये रही पहली क्वांटिटी, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी, तीनों को मल्टीप्लाई नहीं करना आता है, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 तो ऐसा ही रहेगा, और tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5π²/8। अरे ये नहीं समझ में आया क्या, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 2, और देखो tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ 2 से 2 कटा, तो इस π²/4 को राइट में भेज दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा ज़रा, हमारे पास हो जाएगा यहाँ -π tan इनवर्स x और प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5π²/8, और माइनस ये आपने राइट में भेजा है, ये राइट में भेजा है, तो माइनस में हो जाएगा -π²/4, सही है। इसको तुम्हें सॉल्व करना आता है, तुम अपने मन से करते रहना, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से नीचे, ऐसा क्यों, 2 से ऊपर करूँगा, 2 से नीचे, तो भैया एलसीएम 8 हो जाएगा, ठीक, और 5π² माइनस 2π² क्या होता है, 3π², 3π²/8 आ गया, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अब क्या करें, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 2, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 2 इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, फिर इसको लिख रहा हूँ मैं -π टाइम्स tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3π²/8 हो गया, ठीक। अब सुनो ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, उसका कारण है, समझो जरा, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ, मल्टीप्लाइंग बाय 8 ऑन बोथ साइड, तो 8 से राइट में किया,
8 से लेफ्ट में किया, यहाँ 8 से 8 चला गया तो यहाँ क्या बच गया 3 पाई स्क्वायर, और लेफ्ट में 8 टू ज़ा 16 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू पाई, 8 पाई इंटू tan इनवर्स x। ठीक, अब सुनो क्या है 3 पाई स्क्वायर राइट में, लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा ना, और राइट में क्या बचेगा 0, तो इसको पकड़ के भैया इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा क्या -3 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो क्या तुमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है, बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो लेट कर लो, क्या लेट कर लो, लेट m इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी कि m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब तो दिखेगा, पर ध्यान रखना कि m बराबर क्या माना है तुमने tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 16, हाँ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर क्या है m स्क्वायर के इक्वल 16 m स्क्वायर माइनस 8 पाई इंटू tan इनवर्स x को क्या माना है m माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है किसमें m में? तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के क्या m की दो वैल्यूज नहीं निकाल सकते हो? इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कर लीजिए इतना कॉपी। हाँ भाई, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लोगे कैसे? लास्ट वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -3 पाई स्क्वायर इंटू 16 m स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16 त्रिक 48 माइनस का 48 पाई स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक, तो जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है आपका -8 पाई m को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ोगे आप कि आपको एडिशन पर कितना आना चाहिए -8 पाई m, और मल्टीप्लिकेशन पर -48 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा -12 पाई m और प्लस 4 पाई m। चेक करो भैया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 12 माइनस 4 8 होगा, वो भी माइनस का, तो -8 पाई m को -12 पाई m प्लस 4 पाई m लिख सकते हैं। और आप चेक कर लीजिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -12 पाई m को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 पाई m से तो क्या होता है माइनस प्लस माइनस 4 12 4 ज़ा 48 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, ही तो आ जाएगा, तो वही तो आ जाएगा। ठीक, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी नहीं आता, तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ये हो जाएगा 16 m स्क्वायर, तो -8 पाई m को आपने क्या लिखा -12 पाई m और प्लस 4 पाई m, तो -12 पाई m प्लस 4 पाई m और -3 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? हाँ भाई, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4m आएगा ना मेरे ख्याल से, यही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 4m, तो यहाँ क्या बचा 4m माइनस 4 3 ज़ा 12 होता है 12, 4 3 12 3 पाई और m चला गया था बाहर, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में तो मेरे ख्याल से सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई यहाँ बचेगा क्या 4m माइनस 3 पाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब ध्यान दें, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है 4m माइनस 3 पाई, तो 4m माइनस 3 पाई कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ 4m प्लस पाई इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, तो ऐसा आ गया हमारे पास। और अब देखो, एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। और हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से 16 कैसे गायब हो गया मेरे ख्याल से, तो सही है, थोड़ा सा हमने ओके ओके सही है, वो थोड़ा सा अलग मेथड है। तो अब देखिए ज़रा क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं। अब देखो, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0, इसका क्या मतलब है, इस नंबर का प्रोडक्ट 0, इसका क्या मतलब है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यही बात है। तो ध्यान सुनो, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 4m माइनस 3 पाई इज इक्वल्स टू 0 और 4m प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करो, 3 पाई राइट में जाएगा 0 हो जाएगा, तो 4m इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई, ठीक है। अब m की वैल्यू निकालो, m इज इक्वल्स टू 4 उधर जाके डिवाइड कर देगा तो 3/4 पाई, सही है। अब सुनो, m था क्या भैया तुम्हारा, m था tan इनवर्स x, ठीक। तो m की वैल्यू क्या रखोगे, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 3 पाई/4,
ठीक है। अब सुनो, अगर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू y है तो x इज इक्वल्स टू tan y, यानी कि x इज इक्वल्स टू tan 3 पाई अपॉन 4। अब सुनो मेरी बात, सुनो भाई मेरे, एक बात बताओ क्या कि क्या ये आंसर वैलिड है? पहले चेक कर लो। देखो tan इनवर्स का आउटपुट क्या आ रहा है? 3 पाई अपॉन 4। तो 3 पाई अपॉन 4 क्या tan इनवर्स के रेंज को बिलोंग करता है? बच्चों ध्यान दो पहले मेरी बात, क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? क्या ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वैलिड है कि नहीं? पहले खुद सोचो, क्योंकि tan इनवर्स x का आउटपुट क्या आ रहा है? 3 पाई अपॉन 4, यानी कि जो भी आ रहा है 3 पाई अपॉन 4 ये बिलोंग करना चाहिए किसको? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 को। तो क्या चेक करो बिलोंग कर रहा है? देखो जो बच्चे शुरू से पढ़ के आए भैया उन्हीं के बस की बात है समझना। ये -π/2 है और ये क्या है? π/2 है, ठीक है, ये हो गया। तो ये 3π/4 का क्या मतलब होता है बताओ? 3π/4 का मतलब होता है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे डिग्री में आएगा, पाई से पाई कटा 4 4 जा 16 और 2 4 5 जाओ 45 इंटू 3 135 डिग्री, ठीक। तो सुनो, तुमको इस इंटरवल में चाहिए था tan इनवर्स का जो रेंज आ रहा है, मतलब tan इनवर्स का जो आउटपुट आ रहा है, तभी तो तुम x की वैल्यू निकालोगे बाद में, है ना। पहले चेक तो करो कि क्या ये स्टेटमेंट वैलिड भी है। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर जो हमारा tan इनवर्स x का जो रेंज आ रहा है, मतलब उसका जो आउटपुट आ रहा है 3π/4, वो यहाँ कहीं आ रहा है, जो कि tan इनवर्स के रेंज से बाहर है। ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बाहर है भैया, 3π/4 तो इस इंटरवल से बाहर है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सिंस 3π/4 does not belongs to the open interval -π/2 hence we cannot find x from here। x की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे नो डाउट भाई। x इज इक्वल्स टू व्हाट? tan इनवर्स 3/5 कितना हो जाएगा? 3/4। tan 135 कितना होता है? 90 + 45, है ना। तो वैल्यू तो आप निकाल लोगे, मेरे ख्याल से -1 आएगी, ठीक है। बट वो बिलोंग भी करेगी रियल नंबर को, मना नहीं कर रहे, बट आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज को tan इनवर्स x का जो आउटपुट आया था वो उसके रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा था, ठीक। तो अब यहाँ से कुछ बात बनेगी क्या? देखते हैं। हाँ, यही इसीलिए एग्जाम में वो पूछ रहा था, आपको चेक करना चाहता था tan इनवर्स की रेंज के बारे में पता है कि नहीं पता है आपको, ना। तो 4m इज इक्वल्स टू पाई को राइट में भेजो -π, तो m इज इक्वल्स टू व्हाट? -π/4। तो m की जगह क्या रखोगे? m की जगह रखोगे tan इनवर्स x। m क्या था? tan इनवर्स x माना था शुरू में, इज इक्वल्स टू -π/4, ठीक। अब यहाँ से x निकालो। अच्छा, इससे पहले चेक कर लो, इससे पहले चेक करो tan इनवर्स x की रेंज क्या है? मतलब उसका आउटपुट क्या है? -π/4। तो क्या -π/4 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2? यस करता है, चेक करो, क्योंकि -π/4 यहाँ कहीं आता है, ठीक है। तो करता तो है, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू निकालेंगे वो वैलिड है। तो tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू y होता है, तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ -π/4। और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ? tan इनवर्स ऑफ -π/4। इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? हमको पता है क्या? ये मैं आपको सॉल्व भी करके कई बार दिखा चुका हूँ कि tan -θ क्या होता है? -tan θ होता है कि नहीं होता है ना, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं, कौन सी वाली? ओहो सॉरी, क्या कर रहा हूँ, इतनी देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिमाग घूम गया यार। tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू -π/4 है, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ tan इनवर्स थोड़ी ना होगा, x इज इक्वल्स टू tan ऑफ -π/4 हो जाएगा, tan ऑफ -π/4 हो जाएगा। अब tan ऑफ -θ क्या होता है? -tan θ होता है, ठीक। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस तो ऐसे ही लगा देंगे, और tan π/4 क्या होता है? 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1, ठीक है। तो यहाँ से भी x की वैल्यू आती है और शायद -1 ही आ जाती है ना, बट हम यहाँ से निकालेंगे नहीं यार, क्योंकि tan इनवर्स की जो आउटपुट आ रहा है वो रेंज को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जामिनर में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एग्जाम में आ सकता है। कह रहा है tan ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot ऑफ tan इनवर्स x, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। कह रहा है, आगे क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि स्टेट विद द रीजन वेदर द इक्वलिटी इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। मतलब x की आप कुछ भी वैल्यू लो, x की आप कुछ भी वैल्यू लो, x की हर वैल्यू के लिए ये इक्वलिटी वैलिड होगी क्या? तो आओ जरा चेक करते हैं। सुनो, पहले LHS हमने लिया, ठीक। तो LHS से हम RHS लेके आएंगे। तो LHS क्या है हमारे पास? LHS है tan ऑफ cot इनवर्स x, लेकिन हमें प्रॉपर्टी पता है, कौन सी वाली? हमें ये वाली प्रॉपर्टी पता है, ये देखो। इसी प्रॉपर्टी से मैं क्या कर लिख सकता हूँ? cot इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो cot इनवर्स
x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स x को राइट में भेज दो, तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स x, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्या कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब आप शुरू से देखो, मेरी बात फिर से सुन लो भैया, इसका इक्वेशन नंबर 1 का आपने यूज़ किया है इस फॉर्मूले से, और यहाँ आप मान के चलें कि x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। याद रखिएगा, आप क्या मान के चलें, x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, ऑब्वियसली, क्योंकि इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तभी लग सकती है जब x किसको बिलोंग करता हो, रियल नंबर को। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये हम साइड में लिख के दिखाएंगे, और इसी की हेल्प से फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉट इनवर्स x की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ x, ऐसा आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपके पास प्रॉपर्टी tan पाई बाई टू माइनस थीटा, क्लास 9th में पढ़ा था आपने, 10th में, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है आपके पास ये कॉट थीटा। तो ठीक यहीं पे देखिए tan 90 माइनस, और ये tan इनवर्स x कैसा बिहेव कर रहा है, थीटा जैसा, तो tan पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, यानी कि tan और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ओह सॉरी क्या कर रहा हूँ, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो आंसर क्या आना चाहिए, कॉट, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक, तो ये आ गया, LHS लेके चले थे, RHS आ गया, लेकिन उसने पूछा था क्या ये इक्वेलिटी x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, हाँ ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि तुम क्या मान के चले थे, x की हर वैल्यू उसने बोल दी, तो x की हर वैल्यू का मतलब समझते हो, दुनिया के जितने भी रियल नंबर है क्या उसके लिए ये इक्वेलिटी ट्रू है, हाँ भैया, क्यों, क्योंकि ये तुमने प्रूव ही क्यों किया, तुमने ये प्रूव यहाँ से किया, और यहाँ तुम क्या मान के चले थे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हेंस दिस इक्वेलिटी इज वैलिड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, हेंस प्रूव्ड कर लीजिए।